और कमोडिटी सुपरफास्ट की शुरुआत इस वक्त की 5 बड़ी कमोडिटी खबरों के साथ। पहली खबर है कि आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट, पहली बार मतलब काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हो रहा है कि गोल्ड और सिल्वर का मार्केट अलग अलग डायरेक्शन में चल रहा है। चांदी में तेज़ी है, लेकिन गोल्ड का मार्केट आज चलने को तैयार नहीं है। चांदी का भाव इस वक्त करीब 250 रुपये ऊपर है, 38,700 के ऊपर MCX पर चांदी में ट्रेड हो रहा है, 250 रुपये से ज़्यादा की मजबूती। लेकिन गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का मार्केट 31,900 के आसपास ही शुरुआती दौर से ट्रेड कर रहा है और उसी दायरे में मार्केट घूमता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो क्रूड की कीमतों में मजबूती है और ब्रेंट क्रूड का भाव $67 प्रति बैरल के ऊपर है। WTI क्रूड का भाव $57 प्रति बैरल के ऊपर है और करीब करीब 1% की मजबूती है। MCX पर कच्चा तेल 4,000 के करीब पहुंच चुका है। जो टारगेट आपको जी बिजनेस पर सबसे पहले एक्सपर्ट ने दिए थे, वो टारगेट क्रूड का अब हिट हो चुका है। इसके अलावा अगर बात करें मेटल मार्केट की तो मेटल में आज निकेल में शानदार तेजी का माहौल बना है और वायदा बाजार में भाव 915 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 2% तक की मजबूती इस वक्त हम निकेल में देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं एग्री मार्केट की कि वहां पर किस तरह की हलचल है। एग्री में ग्वार का वायदा गिरा है और 4300 के नीचे लुढ़क चुका है। 83 रुपए की गिरावट है ग्वारगम में और 8,650 का स्तर हम देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं टर्मरिक की और गिरावट यहाँ पर भी है और गिरावट ही नहीं बल्कि तेज गिरावट है। 2% तक दाम यहाँ पर गिरे हैं टर्मरिक के और 6,300 रुपये प्रति क्विंटल के नीचे फिसल चुका है भाव। इस सीज़न में उत्पादन बढ़ने वाला है, डिमांड के मुकाबले सप्लाई बढ़ने वाली है, उसका इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। तो ये 5 खबरें, लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की जहां पर आपके लिए बनेंगे कमाई के मौके और ये बताएंगे आपको जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं आनंद राठी कमोडिटी के। जिगर, स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे गोल्ड के ऊपर ही होगा। गोल्ड का मार्केट यहां से किधर जाएगा, ऊपर या नीचे? ठीक है जिगर, आप सुन पा रहे हैं? लगता है हमारा संपर्क अभी जिगर त्रिवेदी से नहीं हो पा रहा है। तस्वीर में वो दिख पा रहे हैं लेकिन उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए हम जुड़ेंगे उनसे दोबारा। लेकिन आपको ये बता दें कि गोल्ड का मार्केट जिस तरह से ट्रेड किया है, ऐसे में आनंद राठी कमोडिटी का व्यू है कि आपको अगर 31,930 यानी यहाँ से 20 रुपये नीचे का भाव दिखे तो आप बेचिए, क्योंकि उसके बाद गिरावट बढ़ सकती है और 31,800 तक गोल्ड का भाव आ सकता है। ये राय आपको गोल्ड के ऊपर दी जा रही है। अब बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड का मार्केट 3980 3,980 का भाव दिखा है, तो वहां पर आप खरीदें। 4,050 के टारगेट के लिए 3,940 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। तो गोल्ड में बिकवाली की राय, कच्चे तेल में खरीदारी की राय, ये राय आनंद राठी कमोडिटी की तरफ से दी गई है। इस पर आप नज़र रखें और मार्केट में जो लेवल आपको यहाँ पर रिकमेंड किए जा रहे हैं उस लेवल को आप ज़रूर फॉलो करें। हमारे साथ जिगर त्रिवेदी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। जिगर, आपने गोल्ड में सेलिंग और क्रूड में बाइंग की कॉल दी है, ऐसा आपने क्यों किया है कि एक में खरीदारी एक में बिकवाली? गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। देखिए, अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो जब तक इंट्राडे के लिए $1,300 के ऊपर गोल्ड नहीं जाता है तब तक मुझे नहीं लग रहा कि गोल्ड में बाइंग करनी चाहिए। ओ यस, डॉलर में वीकनेस है लेकिन सामने रुपये में भी एक स्ट्रेंथ आ रही है, तो ये एक कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ओनली सपोर्टिव टू दी रैली इन गोल्ड इन केस ऑफ गोल्ड इज कि आज यूके की पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पे रिवाइज्ड वोटिंग होगा। अगर वहां से कोई वॉलेटाइल न्यूज आती है या तो फिर अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट वहां से आ रहा है तो गोल्ड में रैली होगी। सो आई एम सेइंग $1,300 के ऊपर अगर गोल्ड जाता है इंट्राडे के लिए तो आज रात के लिए या कल के लिए बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज लुकिंग एट द करंट सिचुएशन इवन एसपीडीआर गोल्ड ETF भी डाउन है। मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रही है गोल्ड के और या ना ही सिल्वर में। तो मुझे ये लग रहा है कि इंट्राडे में अराउंड करंट लेवल के आसपास बिकवाली करनी चाहिए गोल्ड में। गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट वन शुड गो शॉर्ट अराउंड 31,930 940, स्टॉप लॉस शुड बी 32,000, टारगेट वुड बी 31,800। अच्छा, ठीक है। और जो आपने क्रूड में बाइंग की कॉल दी है, इसके पीछे क्या वजह है?
दो वजह है मृत्युंजय। एक, जैसा कि आप पहले भी बता चुके हैं कि टेक्निकली भी हम अच्छे से कॉल दे रहे हैं। टेक्निकली बाउंस बैक लग रहा है क्रूड में। $57 के ऊपर अगर क्रूड टिक जाता है तो लग रहा है $60-61 तक क्रूड की आने की चांसेस है। ये बात रही चार्टिकली। लेकिन एक ही सिर्फ नेगेटिव पॉइंट है कि यूएस का प्रोडक्शन जो है लगातार रिकॉर्ड लेवल पे बढ़ रहा है, अबाउट 12 मिलियन बैरल्स अ डे। लेकिन सामने अगर हम बात करें ओपेक की, ओपेक से अभी वापस से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि जून मीटिंग तक कोई स्ट्रेटेजी में चेंज नहीं होगा। सऊदी अरेबिया के स्टेटमेंट्स है कि अप्रैल महीने के लिए वो 10 मिलियन बैरल से कम प्रोडक्शन करेंगे। और वेनेजुएला की बात करें तो वहां पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो भी क्राइसिस है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी भी वहां पे नहीं है, तो प्रोडक्शन भी बंद है वहां से। तो लग रहा है कि क्रूड में ओवरऑल अभी सेंटीमेंट पॉजिटिव है। डॉलर इंडेक्स में भी वीकनेस दिख रही है मार्केट में। तो लग रहा है क्रूड इंट्राडे के लिए वन शुड गो लॉन्ग इन क्रूड। मार्च कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 3980, स्टॉप लॉस शुड बी 3940। पॉसिबल लेवल्स फॉर टुडे, मे बी टुमारो मॉर्निंग 4050, 4060। ओके चलिए, तो ये वजह है जिस वजह से आज जिगर ने गोल्ड में बिकवाली और कच्चे तेल में खरीदारी की राय दी है। चलिए अब बात कर लेते हैं मेटल की। मेटल में कॉपर आपको आज के लिए कैसा काउंटर दिख रहा है? क्या कॉपर का ताजा भाव खरीदारी के लिए, बाइंग के लिहाज से अट्रैक्टिव है? मृत्युंजय, इनफैक्ट कॉपर नहीं, सारे बेस मेटल्स आज इंटरडे के लिए मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं। स्पेकुलेशन यही है मार्केट में कि यूएस और चाइना के बीच में बहुत जल्द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द मीटिंग की प्लानिंग डिस्कस हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी, मार्केट में उसके न्यूज भी आ जाएंगे। बट द थिंग इज, जब तक यूएस और चाइना के प्रेसिडेंट्स मिलते नहीं है तब तक यहां पे कोई आउटकम नहीं आएगा। लेकिन मार्केट में फिर भी पॉजिटिविटी है कि ये लोग जल्दी ही मिलेंगे इसी मंथ में, मे बी ड्यूरिंग द सेकंड और थर्ड वीक ऑफ दिस मंथ। तो उसको लेकर मार्केट में एक स्ट्रेंथ है। जैसा कि मैंने पहले बताया, डॉलर में वीकनेस है, वहां से सपोर्ट भी आ रहा है। तो इंट्राडे के लिए स्पेकुलेटिव थोड़ा बाइंग मोमेंटम बन सकता है। यस, क्रूड कॉपर की मैं बात करूं क्रूड के साथ, कॉपर अप्रैल अगर करंट भाव की हम बात करें तो 454.80 के आसपास भाव चल रहा है। वन कैन गो लॉन्ग एट करंट लेवल्स ऑल्सो। मे बी थोड़ा डिप आता है ₹1 का, उसमें भी लॉन्ग कर सकते हैं। कीप द स्टॉप ऑफ 450, टारगेट वुड बी 458, 459। ओके तो कॉपर में 459 का टारगेट, 450 के स्टॉप लॉस के साथ आप 453 के भाव पर बाइंग कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री मार्केट में चना का जो वायदा है वो पिछले 2 दिनों से काफ़ी बढ़ा है। क्या अभी और रैली बाकी है और तेजी बाकी है? मृत्युंजय, चना की बात करूं या जीरा, चना और जीरा दोनों में मुझे पॉजिटिव टोन में कंटिन्यू होता हुआ ऐसा लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल चना अप्रैल, वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 4240, स्टॉप लॉस शुड बी 4210, 4300 इज टारगेट ऑन अपसाइड। जीरे की मैं बात करूं, जीरे अप्रैल में भी मुझे बाइंग मोमेंटम कंटिन्यू होता ही दिख रहा है। वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 15,600, 15,400 इज द स्टॉप लॉस, 15,900, 16,000 इज द टारगेट टू लुक आउट फॉर। ओके चलिए, लगता है कि बाई करके चलना बेहतर रहेगा। और जीरा भी कहा कि आपके लिए बेहतर ट्रेड रहेगा। 15,900 का टारगेट इन्होंने जीरे में दिया है। 15,400 के स्टॉप लॉस के साथ 15,600 रुपए के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के लेवल पे आप बाइंग कर सकते हैं। ये 5 कॉल आपके लिए, जहां पर आपके लिए कमाई के बेहतरीन मौके बन रहे हैं। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके बन रहे हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर है, सवाल पूछिए। 02223001634 और 02223001635। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल है प्रवीण का, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए प्रवीण। अरे कैस्टर में क्या करना चाहिए? कैस्टर में क्या करना चाहिए? आज अभी मार्केट 20 रुपए नीचे है, 5310 के स्तर पर है। जिगर, क्या कहता है आपका चार्ट? 5310 के लेवल पर है कैस्टर का भाव। ताजा भाव पर कैस्टर में क्या करें? मृत्युंजय, कैस्टर बहुत ही रेंज में है, काफी मूवमेंट नहीं आ रहे इन दिनों। अगर 5260, 5250 अगर नीचे ही जाता है तो ही इसमें सेलिंग का प्रेशर बन पाएगा। 5300 के स्टॉप लॉस के साथ वन शुड गो शॉर्ट फॉर द टारगेट्स ऑफ 5100। ऑन दी अदर साइड, अगर ये 5360 को क्रॉस कर देता है, लग रहा है इसमें 5500, 5600 तक की अच्छी सी रैली आएगी। इन दैट केस कीप द स्टॉप ऑफ 5300। ठीक है। अगला सवाल है नरेश का। पूछिए नरेश।
मैं सोयाबीन में जानना चाह रहा था, सोयाबीन में क्या तेजी आएगी कि बाजार बाजार सुधरेगा क्या? सोयाबीन में तेजी आएगी या नहीं, ये सवाल काफ़ी लोगों ने पूछा है और मार्केट 25 रुपये नीचे है। उत्पादन बढ़ने वाला है, उसका इम्पैक्ट हमने मार्केट के ऊपर देखा है। क्या आगे कुछ तेजी की उम्मीद आप कर रहे हैं जिगर सोयाबीन में? मृत्युंजय, लगातार सोयाबीन का काउंटर वीक ही है, काफी दिनों से इसमें नेगेटिव टोन ही दिख रहा है। आई थिंक 3650 3640 के आसपास शायद मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो। इन दैट केस अगर काउंटर कॉल लेना है तो 3610 के स्टॉप लॉस से, स्ट्रिक्टली ट्रेंड नेगेटिव है, 3610 के स्टॉप लॉस से 3640 के पास वन शुड गो लॉन्ग। 3700 पर निकल जाना चाहिए। हालांकि इसमें रैली आए ऐसा मुझे लग नहीं रहा। 3750 इज फाइनल रेजिस्टेंस। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि बड़ी तेजी की गुंजाइश आपको सोयाबीन में दिख नहीं रही है, ठीक है, और फंडामेंटल भी सपोर्टिव नहीं है, तेजी के नहीं है, क्योंकि उत्पादन बढ़ने वाला है। अगला सवाल है सतवीर का, पूछिए। आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ, ग्वार के बारे में पूछना चाहते हैं। ग्वार के बारे में आप जानना चाहते हैं। जिगर, ग्वार का मार्केट 4300 रुपये के नीचे है इस वक्त, करीब करीब 30 रुपये नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या 4300 रुपये के नीचे ग्वार में गिरावट बढ़ने का खतरा ज्यादा है या बाउंस बैक करने की उम्मीद ज्यादा है? जी बिल्कुल मृत्युंजय, आई थिंक अगर ये 4300 4280 के नीचे अगर इसने क्लोजिंग दे दिया ग्वार अप्रैल, तो लग रहा है 4200 के लेवल्स बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। ट्रेंड इसमें भी ओवरऑल नेगेटिव ही है, कह सकते हैं। 4340 के स्टॉप लॉस से वन शुड गो शॉर्ट बिलो 4280 4290। एज आई सेड 4200 इज द लेवल टू वॉच आउट ऑन द लोअर साइड। ठीक है, एक बात आप बताएं जिगर, सुस्त है लेकिन गोल्ड में गोल्ड का मार्केट सुस्त है, लेकिन सिल्वर का मार्केट ऊपर जा रहा है और अब देखिए 300 रुपए की तेजी आ चुकी है, 38,750 के करीब है। क्या चांदी का ये भाव बाइंग के लिए ठीक है? करेक्ट। आई थिंक चांदी ने आज बेस मेटल्स का रुख अपनाया हुआ है। लग रहा है चांदी इवनिंग सेशन में 38,700 के ऊपर सस्टेन करती है। मे कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडिंग अराउंड 745 750। सो आई थिंक 38,750 के ऊपर ये मेंटेन करती है, सस्टेन करती है। वन शुड गो लॉन्ग इन सिल्वर। इतना ज्यादा मुझे रैली नहीं लग रहा, क्योंकि इनफैक्ट प्रेशियस मेटल्स में इतना मुझे रैली नहीं लग रही। 39,000 इज द लेवल टू टारगेट ऑन अपसाइड। इन दैट केस 38,600 शुड बी दी स्टॉप लॉस। ठीक है, ये रहा आपके लिए चांदी पर अच्छी तेजी के साथ इस वक्त चांदी में ट्रेड हो रहा है। अगला सवाल है राहुल का, नागौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए राहुल। सर जी, हमारे को ये कॉटन में पूछना है कि कॉटन मेरे 20,900 पे बाई कर रखा है। 20,200 पे कॉटन आपने खरीदा है? 20,900 पे। ओके, 20,900 पे, ठीक है। ओके, है कॉटन का रेट दिखाइए, एमसीएक्स कॉटन, एमसीएक्स कॉटन का जरा भाव दिखाइए। और जिगर बताइए कि अब इनके लिए क्या सुझाव है आपका? I think M6 cotton March is trading around 20,800. Already he is out of the money. I think अगर ये 20,740 750 के नीचे ट्रेड करता है, लग रहा है कि शायद और थोड़ा डिप आ सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 20,500। तो कोई भी बाउंस है बेटर है निकल जाना चाहिए। आई थिंक एज आई सेड 20,500 इज अ लेवल ऑन अ लोअर साइड। ठीक है, अगला सवाल है पीके गुप्ता का, लखनऊ से है हमारे साथ। जी गुप्ता जी पूछिए। डीके गुप्ता जी आप सुन पा रहे हैं? लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये निकल के ऊपर पूछना चाह रहे थे और निकल में अच्छी तेजी भी है, 2% से ज़्यादा दाम बढ़ चुके हैं, 917 के लेवल पर है। क्या व्यू है आपका गुप्ता जी, क्या व्यू है आपका जिगर निकल के ऊपर? So nickel March is trading around 917. Clearly इंट्राडे के लिए वन शुड गो लॉन्ग। 905 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आई थिंक आज या कल के सेशन में 930 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, 930 के लेवल के लिए आप बाई कर सकते हैं। अगला सवाल संजीव का है, पूछिए संजीव। हेलो जी पूछें। सर, इस जिंक में 3 दिन से 4 दिन से कंटिन्यूस तेजी चली आ रही है, ये ऐसे ही चलेगी? आप हाँ जी जिंक में आप कह रहे हैं कि लगातार तेजी का माहौल बना हुआ है, तो क्या ये तेजी अभी और बढ़ सकती है जिगर जिंक में?
जी बिल्कुल मृत्युंजय, जी बिल्कुल। जिंक में एलएमई पे जो वेयर हाउसेस पे जो स्टॉक पाइल्स है वो 2007 के लोअर लेवल पे है, तो लग रहा है वहां से भी एक सपोर्ट मिल रहा है। डॉलर इंडेक्स भी वीक है और आज पूरे बेस लेवल्स में रैली है। जिंक करंट भाव पे भी वन शुड गो लॉन्ग अराउंड 196.25। 2 या 3 सेशन में 200 तक के लेवल्स आ सकते हैं। फॉर दैट ट्रेड 194 इज अ गुड सपोर्ट टू कीप। 194, ओके। आप कह रहे हैं कि 194 पर एक अच्छा सपोर्ट है जिंक में, उसको ध्यान में रखकर आप ट्रेड को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कुछ और कमोडिटी की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस आपको कैसा काउंटर लग रहा है आज के लिए? नेचुरल गैस में कल एक सेलिंग प्रेशर आया था, तो आज उसके बाद आज थोड़ा सेंटीमेंट थोड़ा फ्लैट है। तो आई थिंक मार्च कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रेडिंग अराउंड 193.70। 190 इंट्राडे के लिए 192 को अगर ये ब्रेक कर देता है तो 188, 190, 187 के लेवल्स आ सकते हैं। ट्रेंड वीक ही रहेगा। आई थिंक इसमें 195 का स्टॉप लॉस लगा के बी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अमित हैं हमारे साथ। अमित पूछिए। अमित आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर। जी पूछिए। सोयाबीन के बारे में पूछना है सर। अभी फिलहाल में एक महीने में क्या रेट रहेंगे? 1-1.5 महीने में सोयाबीन का भाव क्या हो सकता है? हाँ, ठीक है, बताइए जिगर, क्या होगा भाव 1 से 1.5 महीने में सोयाबीन का? और शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम देखें अप्रैल महीने में लग रहा है 3600 इज अ वेरी गुड सपोर्ट। हालांकि वन वे सेलिंग प्रेशर आया है तो बाउंस मार्केट में आएगा, लेकिन ओवरऑल टोन विल बी नेगेटिव। फंडामेंटल भी अभी थोड़ा बहुत सपोर्टिव नहीं है। अगर 3600 को ये ब्रेक करता है तो शॉर्ट टर्म के लिए 3500, 3520 के लेवल्स भी आ सकते हैं। तो सोयाबीन भी इतनी तेजी दिख नहीं रही है। आई वुड से फॉर 2 to 3 वीक्स। ठीक है, इस पर आप नज़र रखिए। और हालांकि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव नहीं है, फंडामेंटल चूंकि कमज़ोर हैं, उत्पादन बढ़ने वाला है, इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, कैस्टर का वायदा आपको अब यहाँ से कैसा लग रहा है? मृत्युंजय, जैसा कि मैंने बताया कैस्टर अप्रैल में इतनी कोई मूवमेंट नहीं आ रही है आजकल। 5300 के आसपास ही प्राइसेस चल रहे हैं। 5250 ब्रेक कर दिया तो लग रहा है इसमें सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा। अदरवाइज ऑन द अपसाइड 5360 को ब्रेक कर दिया तो आई वुड से 5250, 5360 ये 100 पॉइंट्स की एक रेंज है। इसके बियॉन्ड जाता है मार्केट तो ही एक डिसिसिव कॉल ले पाएंगे। अभी फिलहाल रेंज बाउंड। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जिगर त्रिवेदी जी, हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के बेहतरीन मौके बन रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।